एक नई अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास इन्वेस्ट करने की, गोवा में अपना घर ख़रीदने की और उस घर को कमर्शियली रन करने की। एयरपोर्ट के पास गोवा जैसी, जहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ एयरपोर्ट के पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे वो बहुत अपीलिंग चीज़ लगी। ये 300 एकड़ की टाउनशिप है। इसमें प्लॉट्स जो आ रहे हैं विला के लिए, जो इसमें आप विला बना सकते हैं, वो प्लॉट्स आ रहे हैं 360 स्क्वायर यार्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम 360 स्क्वायर यार्ड, 360 गज़ के प्लॉट, 500 गज़ के प्लॉट और 1000 गज़ के प्लॉट। उस तरह के लोग जिनको नाइट लाइफ भी इंजॉय करनी है, जिसको हैपनिंग प्लेस भी रहनी है और सेरेनिटी के साथ भी रहना है, वो लोग यहाँ पे लेना पसंद करेंगे। जहाँ पे टाउनशिप है इनकी, उसका सुना गया है ऐसा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग भी आए थे इस लैंड को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया और उतनी देर में यूजन इंफ्रा ने बाजी मार लिया और ये लैंड ले लिया। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं इसमें, लेकिन आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और मज़ा आएगा इस वीडियो में। और एंड में आप ऑब्वियसली ये कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको गोवा में ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोवा। अभी तक आप लोग देख ही रहे होंगे। और गोवा आने का रीज़न तो कोई नहीं होता, सबको गोवा आना पसंद होता है ऑब्वियसली। जब भी गोवा का नाम लेते हैं हम लोग, तो दिमाग में आपके किसी के रिलैक्सेशन आता है, किसी का वेके मूड आता है, किसी का फ़न आता है, इन्जॉयमेंट आता है। लेकिन आज गोवा आने का रीज़न है आप लोग ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सिर्फ आप लोग के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली गोवा आना सबको अच्छा लगता है, तो लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जैसे आप लोग मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, मेरे वीडियो से भरोसा करते हैं। इंटरनेशनली अराउंड 21 कंट्रीज़ में हमारा चैनल चल रहा है और बाहर से ही लोग देख के हमारे ट्रस्ट पे चीज़ें लेते हैं रियल इस्टेट में। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बिना देखे, बिना समझे, बिना एनालाइज़ करे कोई भी चीज़ आपको ना बताएं, ना सजेस्ट करें। इसीलिए जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास इन्वेस्ट करने की, गोवा में अपना घर ख़रीदने की और उस घर को कमर्शियली रन करने की, एक मतलब पूरा बिजनेस ओन करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हम आपको सजेस्ट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। गोवा आए हैं ऑब्वियसली, तो फ़न एक्टिविटीज़ भी होंगी, जो मज़े कर रहे हैं हम लोग वो भी दिखाएंगे आपको। और जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली वो लैंड है, जहाँ पे वो पूरा टाउनशिप है, जहाँ पे आप चीज़ ले सकते हैं, एंड इतनी इकोनॉमिकल कैसे है और कैसे आप उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वो सही है कि नहीं है, आपके लिए है कि नहीं है, किसके लिए है, और उसको आगे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे बहुत डिफरेंट, ये ब्लॉग तरह से वीडियो बन रहा है, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं इसमें, लेकिन आप लोग के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और मज़ा आएगा इस वीडियो में। और एंड में आप ऑब्वियसली ये कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको गोवा में ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरे हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये एयरपोर्ट जो आपको पीछे दिख रहा है, जहाँ पे मैं गोवा में उतरा हूँ, वो है मोपा एयरपोर्ट। दैट इज़ नॉट डैबुलम एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट है। और ख़ास बात उसकी ये है कि हम लोग जो ये प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ये गोवा में लैंड है, जो टाउनशिप है, वो मोपा एयरपोर्ट के बहुत करीब है। ये मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मुझे इतना अपीलिंग लगी ये चीज़, क्योंकि एक एयरपोर्ट के पास गोवा जैसी, जहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ एयरपोर्ट के पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे वो बहुत अपीलिंग चीज़ लगी। तो मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ। फिर हम लोग निकल रहे हैं अभी कार से, होटल पे जा रहे हैं और फिर बताएंगे आपको। बहुत गर्मी है भाई, मैं तो गुड़गांव से हमारा स्वेटर वेटर पहन के आया था, जैकेट पहन के आया था, सब सीधे मुझे अभी यहीं बाहर चेंज करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी जैसे आपने देखा कि हम लोग रास्ते में ट्रैवल करते हुए आए हैं और मैं सीधे निकल गया एयरपोर्ट से आप लोग को दिखाने के लिए साइट, क्योंकि साइट दिखाना मेरे लिए ख़ुद बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ज़रूरी था आप लोग को ये चीज़ बताना, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आगे बहुत सारी चीज़ें भी बात करेंगे गोवा में, लेकिन ये साइट है तो थोड़ा सा साइट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रास्ते में जब आप लोग देख रहे होंगे, शॉर्ट्स ये सामने देख रहे होंगे, हम लोग चलते हुए आ रहे थे, रोड बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम लोग को लगभग मान के चलिए एयरपोर्ट से, मोपा एयरपोर्ट से यहाँ आने में समवेयर अराउंड 30 मिनट्स के आसपास का टाइम लगा। रास्ते में अभी आप शॉर्ट्स और देख रहे होंगे, रास्ते में हम लोग दिखाते हुए लाए हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक पूरा, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे है, उसका कनेक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन है। तो 66 NH66 जो है, जो वही मुंबई वाला जाता है जो हाईवे, उसको ये कनेक्ट कर रहा है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। अब इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से जितना तेज़ काम चल रहा है बहुत जल्दी हो जाएगा, मान के चलिए साल भर के आसपास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एयरपोर्ट का और यहाँ का डिस्टेंस जो 30 मिनट्स मैंने बताया, समवेयर अराउंड वो 10 से 15 मिनट के आसपास कम हो जाएगा। तो मान के चलिए आपको एयरपोर्ट से ये डिस्टेंस जो पड़ेगा इस साइट का, जहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो समवेयर अराउंड 15-20 मिनट का पड़ेगा। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग एग्जैक्टली हैं कहाँ पे। हम लोग मानते हैं कि गोवा जो है वो कैलिंगट बीच है या आरंबोल बीच है या इस तरह के जो हैपनिंग टाइप के बीचेस होते हैं वो हैं। तो वहाँ से आप ये समझिए, आप इस वक्त मैप देख रहे होंगे एक अपने स्क्रीन पे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे रेड मार्क आपको दिख रहा है, और आप ये देख लीजिए कि यहाँ से जो आरंबोल है वो सबसे करीब जो बीच है वो आरंबोल है, और वहाँ तक पहुँचने में समवेयर अराउंड आपको अगेन वही 25-30 मिनट्स का टाइम लगता है, जो कि ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद वो भी समवेयर अराउंड 10-12 मिनट के आसपास कम हो जाएगा टाइम। और कैलिंगट पहुँचने में यहाँ से अभी लगते हैं समवेयर अराउंड 40-45 मिनट्स, जो कि अगेन वो बनने के बाद 30 मिनट्स के आसपास हो जाएगा टाइम। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये 300 एकड़ की टाउनशिप है, इसमें प्लॉट्स जो आ रहे हैं विला के लिए, जो इसमें आप विला बना सकते हैं, वो प्लॉट्स आ रहे हैं 360 स्क्वायर यार्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम 360 स्क्वायर यार्ड, 360 गज़ के प्लॉट, 500 गज़ के प्लॉट और 1000 गज़ के प्लॉट। तो ये आ रहे हैं, वेरिएशंस हैं इसमें। सामने आपको ये जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं सामने, ये जहाँ पे चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं आपको कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है, घर वर दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो उसके थोड़ा सा पहले आप थोड़ा अगर मैं बाद में दिखा दूँगा आपको, ड्रोन शॉट से भी आप देख सकते हैं कि NH66 है। तो ये बिल्कुल गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे क्यों लें, कौन लोग होंगे जो इसमें यहाँ पे लेने में इंटरेस्टेड होंगे चीज़, और रेट्स की बात हम लोग अभी करेंगे, क्या रेट्स हैं वो सारी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो यही होगा कि यहाँ का जो जैसे आसा गाँव है या इस तरह की चीज़ें हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं, वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आसा गाँव जब बनना शुरू हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसके तब रेट नहीं होंगे। जैसे कि जाहिर सी बात है द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोग गुड़गांव में ज़्यादा काम करते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर कंपेयर करें तो आज से आप देख लीजिए 1 साल पहले क्या रेट थे। लगभग मान के चलिए कि 1 या 1.5 साल मान लें तो लगभग 9-10 हज़ार के रेट थे, इस वक्त रेट जस्ट डबल हो चुके हैं। तो वहाँ पे स्टोरी अलग है, वहाँ पे स्टोरी ये है कि एयरपोर्ट के करीब है, अलग नहीं है, बल्कि ये सिमिलर स्टोरी है कि वो भी एयरपोर्ट के करीब है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एयरपोर्ट की वजह से हो रहा है, और इसका भी ऑब्वियसली यही होगा। सबसे बड़ी स्टोरी जो है इसकी यही है कि एयरपोर्ट के करीब है। तो अब आप ये सोचेंगे भाई यहाँ से बीच वाला व्यू तो है नहीं, तो वो मैं अगर लूँ इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी लूँ तो भाई क्या इसमें क्यों लोग लेंगे, क्यों लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये मैंने भी ये चीज़ थॉट प्रोसेस आया था दिमाग में कि भाई अगर यहाँ पे कोई चीज़ लेते हैं तो ये तो हिल व्यू टाइप का है, तो ये उत्तराखंड में भी चीज़ ली जा सकती है, हिमाचल में भी चीज़ ली जा सकती है, तो वहाँ पर भी लोग आके रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो लोग यहाँ पर लेंगे उनको सेरेनिटी मिलेगी इस जगह पर, और सिर्फ 30 मिनट्स दूर पर आपको मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ्स में से एक चीज़ मिल जाएगी, जो कि गोवा की नाइट लाइफ है। तो उस तरह के लोग जिनको नाइट लाइफ भी एंजॉय करनी है, जिसको हैपनिंग प्लेस भी रहनी है और सेरेनिटी के साथ भी रहना है, वो लोग यहाँ पे लेना पसंद करेंगे। कौन कौन तरह के किस किस तरह के लोग हो सकते हैं, इसके रेट्स क्या हैं, कितने में आपको 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट कितने में मिल जाएगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप यहाँ पे कमा सकते हैं या अपना सेकंड होम की तरह इसको देख सकते हैं, उसकी बात अभी हम करेंगे। यहाँ पे अभी सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट ये था कि आपको पहले साइट दिखा दूँ, उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जहाँ पे हम लोग का स्टे है। उसके बाद फिर थोड़ा बीच पे जाएंगे, थोड़ा सा एक्जॉटिक चीज़ दिखाते हुए, आपको बीच का थोड़ा सा व्यू दिखाते हुए, और फिर आप बात करेंगे आगे कि आगे
कैसे कैसे आपको लेना चाहिए इसमें और क्या रेट पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी जो डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मेनली साइट ये है 300 एकड़ की टाउनशिप, विला वाले प्लॉट्स हैं, 360, 500 एंड 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। रेट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग होटल की तरफ, चलिए। हम लोग शूट करने के वहाँ जैसे आपको साइट दिखाई, उसके बाद फिर हम लोग फिर ड्राइव करके हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद होटल में हम लोगों ने चेक इन करा और बस थोड़ा सा फ्रेश होके, बिल्कुल भी आराम नहीं करा। ये थोड़ा सा हम फील दिखाना चाहते थे आपको कि ये फील देख लीजिए, हम लोग गोवा में हैं और आपको यही दिखाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं। लाइट थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन यही है, इसको बोलते हैं हम लोग उर्दू में शफक। तो शफक का टाइम है एकदम, और सन डाउनर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये इस तरफ आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गोवा वाला फील आएगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त बागा बीच पे हैं और पीछे शैक्स हैं और इस वक्त दिसंबर है, जाहिर सी बात है, तो माहौल भी थोड़ा सा गोवा का खुशनुमा है ज़्यादा। तो बेसिकली अब हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं वीडियो को। उसमें 2-3 चीज़ें मैंने जो बोला था आपको, ये समझना ज़रूरी है। पर्पज़ मेरा वीडियो बनाने का ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए ये चीज़ है कि नहीं है। बेसिकली आपको ये समझना है। तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये डेवलपर कौन है। डेवलपर इस यूजेन इंफ्रा। आपने रास्ते में कई बार हमने आपको दिखाया, आप और शॉर्ट्स देख रहे होंगे, हर जगह ब्रांडिंग लगी है गोवा में, हर जगह बहुत बड़े लेवल पे ब्रांडिंग हो रही है यूजेन इंफ्रा की। बेसिकली ये गुड़गांव बेस्ड ही है और विद अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, और इनके कंसल्टिंग फर्म भी है जो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा, आपने ज़रूर नाम सुना होगा उसका, टाइम्स प्रो कंसल्टिंग के नाम से है। नाउ दे आर कमिंग इनटू दिस डेवलपर फील्ड एंड दे आर स्टार्टिंग ऑफ विद गोवा। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने 300 एकर्स की टाउनशिप ली है, बहुत सोच समझ के और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चीज़ें करी हैं, और एक बहुत अच्छी लोकेशन पे। इनफैक्ट ये जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी अभी, जो अपनी जहाँ पे टाउनशिप है इनकी, उसका सुना गया है ऐसा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग भी आए थे इस लैंड को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया और उतनी देर में यूजेन इंफ्रा ने बाजी मार लिया और ये लैंड ले लिया। तो लैंड बहुत अच्छा है। मैंने वही बताया था कि उन लोगों के लिए है बेसिकली जो लोग गुड़गांव में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट जो है वो चला गया है, लगभग 1.5 CR 2 CR के आसपास चला गया है। तो ये समवेयर अराउंड 60 lakhs के आसपास से आप यू कैन टेक अ पीस ऑफ लैंड, वही 360 यार्ड का जो प्लॉट है, यू कैन टेक इट समवेयर अराउंड 60 lakhs। वो हम लोग बात करेंगे पेमेंट प्लान को। पेमेंट प्लान बहुत ईजी है और पेमेंट प्लान हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। ये हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग आप गोवा प्लॉट लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। प्लॉट में ऑब्वियसली बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वी कॉल इट अ पीस ऑफ पैराडाइज, क्योंकि गोवा इज़ अ पैराडाइज। सब चीज़ है यहाँ पे, सेरेनिटी भी है और नाइट लाइफ भी है। तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ मिल पा रही है इस लेवल की तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन लोग के लिए है जो लोग गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है। तो अराउंड 60 lakhs को भी कैसे धीरे धीरे आपको देना है और उसके ऊपर आप कैसे विला बना सकते हैं। विला बनाने में आपको कितना पैसा लगेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी। ऑब्वियसली गुड़गांव के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और यहाँ पे क्योंकि हिल है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में डिफरेंस है, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुड़गांव में एक अलग तरीके से रियल एस्टेट चलता है, यहाँ पे एक अलग तरीके से चलता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। वो आपको क्या क्या चीज़ समझनी है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग, जब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोचें कि भाई अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये चीज़ देख रहा हूँ, ओ भाई साहब बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही होगी, 1 मिनट रुक जाइए, बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ऊपर से हेलीकॉप्टर साहब निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ये चार्म, दिस इज़ द चार्म ऑफ गोवा। तो यही समझ में आ रहा होगा आपको। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे पीस ऑफ लैंड लिया और उसका विला बनाया फॉर एग्जांपल आपने, तो इसमें ऐसे लोग रहना पसंद करेंगे, इसको ऐसे लोग आगे चल के लेना पसंद करेंगे। या आप अगर सेकंड होम की तरह से भी इसको देख रहे हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने अगर ये चीज़ ली, यहाँ पे पीस ऑफ लैंड लिया, सही रेट पे सही टाइम पे अगर आपने ये चीज़ ले ली अभी, तो आप उसके ऊपर आराम से सही प्राइस में विला बना सकते हैं। आप गुड़गांव के, दिल्ली के, हैदराबाद और बेंगलोर के हसल बसल से, मुंबई के हसल बसल से निकल के जितने वक्त चाहें, आप होटल में तो नहीं रह सकते इतना टाइम, कंफर्टेबली भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपका अगर खुद का घर यहाँ पे सेकंड होम होगा तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने महीना रहिए आप आराम से रह सकते हैं। और दिन में आराम से आप एकदम हिल वाला व्यू लीजिए और शाम को आप ऐसे जैसे हम आए हैं यहाँ पे वैसे आप आ जाइए और मज़े करिए, उसके बाद फिर आप चले जाइए। तो इस तरह से भी करा जा सकता है। तो आप अगर एंड यूज़ के लिए भी देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं अबाउट सेकंड होम,
तो वो भी चीज़ की जा सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे हैं तो आगे चल के यहाँ पे रेंटल वैल्यू जैसे कि और बिजनेस आप बनाना चाहते हैं तो एयरबीएनबी वाला जो चीज़ है, कैसे एयरबीएनबी वाला कर सकते हैं और कैसे उसको चढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन जिस ये है वीडियो का हम बताना आपको ये चाहते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, सही प्राइस में चीज़ मिल रही है। अगर आपने सही टाइम पे ये चीज़ ले ली तो आगे चल के बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। इट कैन बी योर सेकेंड होम, इट कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल यील्ड ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अब देखना यह है कि इसमें से कौन कौन लोग आप लोग में से इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मेरे कई कंट्रीज से जैसे कि आपको पता है 21 कंट्रीज में हम लोग का वीडियो चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ और बढ़ता जा रहा है। तो कई यूएस से, सिंगापुर से और कई मेरे व्यूअर्स ने बोला भी था कि भाई आप गोवा में कोई चीज़ आए तो बताइएगा। गुड़गांव में, दिल्ली में जितने लोग हैं उन्होंने बोला था कि गोवा में कोई चीज़ आए तो बताइएगा, हम लोग गोवा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोग के लिए वीडियो है। तो अगर आपको समझ में आई है हमारी बात और समझना चाह रहे हैं आप, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा या हैशटैग गोवा प्लॉट्स आप लिख देंगे तो हम समझ में हमें आ जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड है। फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे और भी इसके रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने गोवा में बनाया है। तो बस इतनी सी बात करनी थी। अब आपको इंक्वायरी करनी है या हैशटैग व्हाट्सएप पे में लिखना है गोवा प्लॉट्स और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और हम मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।